नमस्ते दोस्तों, हम आए थे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हिमाचल और शादी के मज़े के बीच हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वक्त निकालकर हिमाचल को एक्सप्लोर किया जाए। हमने ऊना से जर्नी स्टार्ट किया सुबह के 4 बजे जब एक टेम्परेचर था और सुबह 7 बजे हम पहुंच गए धर्मशाला। वो पहला नज़ारा पहाड़ों के ऊपर चमकता हुआ सूरज जैसे कुदरत ने कैनवास पर मास्टरपीस बनाया हो और बहुत सालों बाद अपने लोगों के साथ खुशी और भी दुगनी हो गई थी। पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये शहर धर्मशाला हर तरफ ग्रीनरी और स्नो कैप्ड माउंटेन्स से घिरा हुआ है। दिल्ली या चंडीगढ़ से ट्रेन, बस या टैक्सी करके आप आ सकते हैं धर्मशाला। यहाँ नज़दीक एक एयरपोर्ट भी है जो है कांगड़ा एयरपोर्ट और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोट रेलवे स्टेशन। ड्राइवर भैया हमें बता रहे थे कि पीछे जो हिल्स हैं वहाँ लोग ट्रैकिंग करने भी जाते हैं। वहाँ एक बहुत प्यारा वाटरफॉल्स है और देखिए जो पीछे वेव कर रहे हैं वो है हमारे ड्राइवर भैया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पीछे स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, यहाँ लोग ट्रैकिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं। हमें भी बहुत दिल था पर समय नहीं था इसलिए हम नहीं कर पाए। शायद फिर से कभी आएंगे तो ज़रूर करेंगे। वही माउंटेन्स देखते देखते हमने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था चाय और परोठा के साथ और फिर हम जा रहे हैं नेक्स्ट व्यू पॉइंट जो है नादी व्यू पॉइंट। देखिए वहाँ दूर लिखा है कि एक योगा मेडिटेशन कैंप भी है। यहाँ बहुत सारे लोग माउंटेन्स के बीच शांति और सुकून के साथ योगा मेडिटेशन करते हैं। नेचर के बीच दिल और दिमाग को एक अलग ही शांति अनुभव होती है। तो ये है नादी व्यू पॉइंट। जब उन पहाड़ों पर नज़र पड़ी तो सांसें रुक सी गई थी। ऐसा लग रहा था कि हिमाचल ने दिल को छू लिया है। फिर वहाँ से निकलकर हम आ गए थे चर्च में, चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस। ये चर्च काफ़ी पुरानी है, ब्रिटिश एरा के दौरान बनाई गई थी और इन द वाइल्डरनेस कहा जाता है क्योंकि ये जंगल के बीच स्थित है। अपनी गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर और स्टेन्ड ग्लास के लिए इस चर्च का एक अनोखा और रोचक रूप देखने को मिलता है। इस चर्च का माहौल शांत और प्रेरणा से भरा हुआ है। ये मैक्लॉयडगंज से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है और धर्मशाला से इजीली एक्सेसिबल है। धर्मशाला का वेदर साल भर सुहाना रहता है। गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में स्नोफॉल के मज़े लेने के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। फिर हमें लग रही थी थोड़ी थोड़ी भूख और हमें खाना था पहाड़ों वाली मैगी। फिर ड्राइवर भैया ने हमें याद दिलाया क्यों ना तिब्बतियन फूड एक्सप्लोर किया जाए मैक्लॉयडगंज में। और क्या, हम भी चल पड़े। तिब्बतियन फूड और कल्चर एक्सप्लोर करने का शौक़ हमें भी था। यहाँ एक प्यारा सा तिब्बतियन सेटलमेंट भी है मैक्लॉयडगंज में और ये है एक मस्ट विजिट प्लेस। यहाँ के लोग भी बहुत ही प्यारे हैं और शांत हैं। हमने यहाँ मार्केट एक्सप्लोर किया, खाना खाया जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था, लोगों से बात किया और जैसे मैंने कहा लोग बहुत ही प्यारे और फ्रेंडली थे। यहाँ हमने इनके फेमस डम्पलिंग भी खाया जो कि बहुत ही टेस्टी थे और यहाँ दलाई लामा के टेम्पल में भी हम गए जो कि बहुत खूबसूरत था। यहाँ अंदर एक म्यूज़ियम और लाइब्रेरी भी है जहाँ से आप इनके कल्चर को और भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। यहाँ के शांत माहौल और हिमालय के ठंडे झोंके एक अलग ही शांति देती है। मंदिर के अंदर प्रार्थना करते तिब्बतियन मॉन्क्स की आवाज़ और उनका चैंटिंग आपको एक अलग स्पिरिचुअल अनुभव देती है। अंदर बहुत सारे शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ हैं जहाँ से आप तिब्बतियन कल्चर को और भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं बल्कि तिब्बतियन संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। टेम्पल जाते वक्त हमने यहाँ के लाइब्रेरी को भी एक्सप्लोर किया। यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से ज़रूर ले सकते हैं। फिर सिक्योरिटी चेक इन करके हम पहुँच गए टेम्पल के अंदर और अंदर पहुँचते ही दिल और दिमाग शांत हो गया। यहाँ चारों ओर सिर्फ शांति और शांति ही है और यहाँ से दिखती है ऐसी खूबसूरत व्यू हमारे प्यारे हिमालयन रेंजेस के। ये शांति और सुकून भरी ज़िंदगी कहाँ मिलेगी उन शहरों में। देखिए बर्फ़ से ढकी हुई हिमालयन रेंजेस कितनी प्यारी लग रही है और इस पर सूरज की किरणें पड़ते ही ये और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। ना कोई स्ट्रेस, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई मॉर्निंग रश, ना कोई वर्क प्रेशर। कितनी शांति और सुकून भरी है ना ज़िंदगी यहाँ। और वो रहा रोपवे। यहाँ आप रोपवे से या पैराग्लाइडिंग करके भी एरियल व्यू से भी पहाड़ को देख सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस। यहाँ से हम जाएंगे एक और नए डेस्टिनेशन में और जाने से पहले ये रहा एक खूबसूरत नज़ारा। और जाने से पहले हमने ले लिया था ये तिब्बतियन डम्पलिंग्स जो कि बहुत स्वादिष्ट था। और ये देखिए ये प्यारे से पेट को कितनी मासूम है, धूप में मज़े से बैठी हुई है।
तो इसे भी थोड़ा हाई हेलो कर दिया और फिर हम चल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जहां इंडिया मैच भी खेलती है। स्टेडियम काफ़ी खूबसूरत था। ऐसा प्यारा स्टेडियम मैंने तो कभी नहीं देखा। स्टेडियम के चारों ओर पहाड़ और बर्फ से ढके हुए पहाड़। स्टेडियम को देखे या पहाड़ों को देखे समझ में नहीं आ रहा था सच में। तो ये रहा स्टेडियम का लुक। देखिए चारों ओर स्नो कैप्ड माउंटेन्स, लश ग्रीन फील्ड्स, कितनी खूबसूरत जगह है। तो कुछ देर यहाँ हम ऐसे ही बैठे रहे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी किया और इतनी खूबसूरत जगह थी कि दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ से उठकर चले जाए, पर जाना तो था ही, इसीलिए फिर से हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो था पहाड़ों वाली मैगी का शॉप। यहाँ से हमने मैगी खाया क्योंकि पहाड़ों वाली मैगी तो हमें खाना ही था, इसीलिए यहाँ कुछ टाइम हम बैठे रहे। हमने पहाड़ों वाली मैगी खाया और फिर हम चल दिए वापस ऊना। ऊना पहुँचते पहुँचते शाम 4:30 से 5 बज गया था। और ये देखिए, ये जो रोड है टुवर्ड्स ऊना और चंडीगढ़ जो भी है, ये बहुत ही खूबसूरत है और रोड बहुत ही अच्छी है। सुबह से लेके शाम तक हमने जो जर्नी किया, हमें थोड़ी सी भी थकान महसूस नहीं हुई थी। हम बहुत खुश थे। हमने बहुत अच्छा एक ट्रिप किया, एक ऐसा डे आउट जो कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसे पॉसिबल हो सकता है सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ स्टे करना पसंद करते हैं। हमारे पास टाइम कम था इसलिए हमने स्टे नहीं किया था। हम सुबह 4 बजे निकले थे और फिर हम 4:30 से 5 बजे तक ऊना पहुंच गए वापस वेडिंग डेस्टिनेशन में, क्योंकि वेडिंग भी चल रहा था साइड बाय साइड, तो वहाँ भी हमें अटेंड करना था। तो देखिए रोड काफ़ी ब्यूटीफुल है। जाते जाते ड्राइवर भैया से हमने यहाँ के लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में, खाने पीने के बारे में, रिचुअल्स के बारे में और भी बहुत कुछ जाना, तो हमें और भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग सच में ही बहुत अच्छे हैं। अगर आप आते हैं हिमाचल तो शिमला मनाली के साथ धर्मशाला मैक्लोडगंज आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत सुख और शांति अनुभव होगी। रोड के बीच एक एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही थी, पर फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम आराम से निकल गए। लौटते वक्त भी हमने बहुत मज़े किए और अभी जाकर घर हमें रेडी होना था फॉर द पार्टी, फॉर द रिसेप्शन पार्टी, और हम बहुत ही एक्साइटेड थे अबाउट दैट। तो ऐसा ही रहा हमारा हिमाचल का एक अनप्लैन्ड छोटा सा प्यारा सा ट्रिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय।